नमस्कार मित्रों, मैं हूं अवधेश कुमार। मित्रों, आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया और उसमें यह कहा है कि ओमिक्रॉन के भय को देखते हुए कुछ समय के लिए पंचायत चुनाव टाल दिए जाएं। वहां पंचायत चुनाव को राज्य चुनाव आयोग ने उसकी घोषणा कर दी थी, लेकिन राज्य चुनाव आयोग को कैबिनेट का प्रस्ताव मानना पड़ेगा, खासकर स्थानीय निकाय के चुनावों में। अगर वो विधानसभा चुनाव होता, लोकसभा चुनाव होता तो नहीं माना जाता, क्योंकि आप बाकी चुनाव आयोग को आदेश नहीं दे सकते हैं। लेकिन अब यह प्रस्ताव राज्यपाल के पास गया है, राज्यपाल इसको भेजेंगे और वो चुनाव निरस्त हो जाएगा। और यह सरकार ने केवल नहीं किया है, इस समय देश में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि अगर ओमिक्रॉन आएगा तो उससे बचाव के लिए रास्ता यही है कि सारे चुनाव कुछ समय के लिए टाल दिया जाए, राजनीतिक दल रैलियां न करें, और यह एक रास्ता बताया जा रहा है। तो सरकार ने निर्णय लिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया कि उत्तर प्रदेश का चुनाव कुछ समय के लिए टाल दिया जाए। तो हमारे देश के में इस प्रकार का वायुमंडल बनता है। पिछले समय भी जब महामारी पीक पर थी और उस समय पश्चिम बंगाल चुनाव के कुछ फेज बाकी थे, तो क्या वातावरण बना, ये ध्यान देने की है। लेकिन यह प्रश्न उठता है कि मैं बार बार यह सवाल भी देश के सामने उठा रहा हूं और अपनी बात भी रख रहा हूं कि कोई भी संकट, कोई महामारी, कोई बीमारी अगर लगातार आ रही है, लगातार हमारे सामने समस्याएं, चुनौतियां पैदा कर रही है, तो क्या लंबे समय तक सारी गतिविधियों को ठप करके बैठ जाना उचित होगा? और क्या यह उस महामारी और बीमारी से ज्यादा घातक नहीं होगा? और जहां तक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का प्रश्न है, तो क्या हमारे संविधान में यह व्यवस्था है कि निश्चित समय पर अगर चुनाव नहीं हो, उनको टाल दिए जाएं, तो उस समय भी यह सरकार कायम रह सकती है? ये तीनों सवाल ऐसे हैं जिनका एक शब्द में उत्तर है नहीं। आप गतिविधियों को कब तक टाल सकते हैं? दुनिया में लॉकडाउन लगाया गया, नाइट कर्फ्यू शुरू हो गए। अब हमारे कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू है, 11 बजे से लेकर 5 बजे तक आप नहीं निकल सकते हैं, पार्टियां नहीं कर सकते हैं। अलग अलग किए, फ्रांस से ये निकली थी, पेरिस में रात की पार्टियां होती थी, वहां नाइट कर्फ्यू है। हमारे यहाँ वैसे नाइट की पार्टियों का पहले से कोई सामाजिक प्रक्रिया में रही नहीं है, व्यवस्था में नहीं रही है, लेकिन 5 स्टार में होते रहे। तो सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं। तो जब कोई संकट बार बार आपको आके दस्तक दे रहा है, परेशान कर रहा है, तो मन को शांत करके, स्थिर करके, ठंडे मन से जो कुछ भी हुआ है उससे अनुभव लेते हुए फिर फैसला करना चाहिए। जहां तक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सवाल है, तो अगर चुनाव समय पर नहीं होंगे तो राष्ट्रपति शासन ही लगाना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। अगर राज्य का विधानसभा का समय निश्चित है कि उतने समय बाद राज्य की विधानसभा की आयु पूरी हो जाएगी, चुनाव नहीं होगा, तो राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति शासन आपातकालीन व्यवस्था है। तो क्या हम देश में आपातकाल लगा देंगे? अगर लोकसभा चुनाव के समय परेशानी रही तो क्या हम देश में आपातकाल लगा देंगे? अब इस प्रश्न का किसी के पास क्या उत्तर है? और जो विपक्ष मांग कर रहा है, क्या विपक्ष इसके लिए तैयार होगा कि इस समय जो केंद्र सरकार है, जहां बीजेपी की सरकार है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है और गोवा में चुनाव हम नहीं कराते हैं, इन तीनों राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल पूरा हो जाता है, तो जब राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो एक प्रकार से वो केंद्र का ही शासन होगा वो। तो क्या इन तीनों राज्यों की विपक्षी पार्टियां इसके लिए तैयार होंगी कि वहां वाकई केंद्र का राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए और केंद्र उसके माध्यम से शासन करे? क्या पंजाब की विपक्षी पार्टियां, यहां की कांग्रेस पार्टी, उस समय की अकाली पार्टी, क्या ये सब इसके लिए तैयार होंगे कि ठीक है भैया, हम चुनाव टाल दो, राष्ट्रपति शासन लगा लो? ये कोई तैयार नहीं होगा। आवाज उठाने की बात है। इसीलिए किसी सरकार को कटघरे में खड़ा करना कि चुनाव आप क्यों करा रहे हो, सभाएं क्यों कर रहे हो। अभी सभाएं पंजाब में कांग्रेस की भी हो रही है, सभाओं कैप्टन अमरिंदर सिंह भी कर रहे हैं, सभाएं वहां अकाली दल भी कर रही है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी सभाएं कर रहे हैं, कांग्रेस सभाएं कर रही है, प्रियंका वाड्रा के दौरे हो रहे हैं, कांग्रेस की मीटिंग हो रही है, सबके प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, ममता बनर्जी गोवा में जाके आ रही है जगह जगह से। तो सभी पार्टियां कर रही है, ऐसा तो है नहीं। तो पार्टियां रोक लें सारे, लेकिन पार्टियां भी अपने काम कर रही हैं, लेकिन एक आवाज उठ रही है। मेरा अपना मानना हमेशा रहा है कि अनुभव यह बता रहा है, जैसे हमारे समय कुंभ को लेकर के कुंभ को खलनायक बनाया गया,
दिया गया। अभी तक एक भी ऐसी साइंटिफिक स्टडी, वैज्ञानिक अध्ययन सामने नहीं आया है जिसमें यह बताया जाए कि इतने लोग कुंभ से लौटे, फलाने जगह के थे, वहां इतने इन लोगों को कोरोना हुआ और इनके कारण वहां कोरोना फैला हुआ हो। महाराष्ट्र में इतनी चीजें हुई हैं, दिल्ली में इतनी चीजें हुई हैं, और उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा लोग थे। तो अब इसीलिए कह रहा हूं कि कोई भी जो छूत का रोग है वो संसर्ग से फैलता है, साथ मिलने से फैलता है। दूरियां बनाना, उसके सुरक्षा के हर उपाय करना, वो सब आवश्यक है, वो सब किए जाएं। लेकिन गतिविधियां ठप कर देंगे, लोकतांत्रिक प्रक्रिया ठप कर देंगे तो चलेगा कैसे? एक आम आदमी जो मासिक वेतन पर रहता है, जिसकी लिमिटेड सीमा है, अगर वो ऑफिस नहीं जाएगा, ऑफिस से वेतन नहीं मिलेगा, उसका जीवन कैसे चलेगा? और जब उसका जीवन नहीं चलेगा तो देश कैसे चलेगा? देश को चलाने के लिए भी धन चाहिए। और उस परिस्थिति में चीन जैसे दुष्ट देश ने कैसे हमारा लाभ उठाने की कोशिश की कि इस समय भारत एक महामारी में फंसा है, इसी समय घेर करके और करो, फिर वो परिस्थिति पैदा हो जाएगी तो उनसे भी तो आपको युद्ध करना है, ऐसे तत्वों से भी आपको निपटना है। उसके लिए धन चाहिए, संसाधन चाहिए। जो हमारे सैनिक होंगे वो सीमा पर आखिर एक दूसरे के पास ही तो रहते हैं, उनको भी तो बीमारी से भय होना चाहिए। तो इसीलिए ये अब इस समय अब वैक्सीन है, वैक्सीन लोग ले रहे हैं, बूस्टर डोज ले जाए, वो सब नीतियों का मामला है, जिसका नंबर आएगा वो सब ले। लेकिन चुनाव समय पर आयोजित हों, कार्यक्रम सारे समय पर हों, गतिविधियां चलती रहें, इन सब में जितने भी मेरे छूत के बचाव हो सकते हैं, संक्रमण के बचाव हो सकते हैं, वो सब अपनाए जाएं। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी चुनौती बार बार आती है, समस्याएं बार बार आती हैं, तो भागना, घर में छिप जाना उसका समाधान नहीं है। उससे मुकाबला करना ही पड़ेगा, बगैर मुकाबले के कोई चारा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान कब तक हम प्रतिबंधित करेंगे? कब तक हमारे सामान बाहर से नहीं आएंगे, हमारे यहां से सामान नहीं जाएंगे, लोग काम करने नहीं आएंगे, काम करने नहीं जाएंगे, जनता के बीच राजनीतिक पार्टियां नहीं जाएंगी, कब तक नहीं जाएंगी? फिर जनता की आवाज राजनीतिक पार्टियों तक पहुंचेगी कैसे? चुनाव के मौसम में बहुत सारी समस्याएं जनता उठाती हैं, अब आप इनको वर्चुअल मीटिंग करा देंगे तो जनता की आवाज वहां तक कैसे पहुंचेगी? वर्चुअल मीटिंग में लोग कितने समय के लिए शामिल होंगे, उसका प्रभाव कितने पर पड़ेगा? ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनका कोई उत्तर निश्चयात्मक रूप से नहीं दे सकता। दुनिया के किसी देश ने महामारी और बीमारी के कारण अपना चुनाव नहीं टाला। जब 2020 में पहला समय पीक का था, उस समय भी दक्षिण कोरिया ने चुनाव करके बताया था कि कैसे चुनाव कराया जाता है। उसने चुनाव कराया है। अन्य देशों ने चुनाव किए, ब्रिटेन जैसे पीड़ित देश ने चुनाव किया है, इजराइल ने चुनाव कराया, अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, जर्मनी का चुनाव हाल ही में हुआ है, जो उस समय भी भय व्याप्त था। तो सारे देश चुनाव कर रहे हैं। हमारे देश में आवाज ज्यादा उठती है, रोक दिया जाए। अमेरिका में भी कुछ तत्वों ने उठाई थी, लेकिन वहां की मुख्य पार्टियां इससे सहमत थी, उन्होंने चुनाव कराया। ब्रिटेन में उठी जो पार्टियां थी उन्होंने चुनाव करा, उन्होंने बजाबता अपने प्रचार भी किए, हम सबने देखा है। तो इसीलिए मेरा कहना यह है कि सरकार लोगों की सुरक्षा के लिए जो वैक्सीन की बातें हैं, चलो वैक्सीन से भी लोगों की सहमति असहमति है, लेकिन उससे आत्मविश्वास पैदा होता है। वो जो मेडिकल कम्युनिटी उनको जो सुझाव देती है वो अपने अनुसार काम करें, लेकिन चुनाव समय पर हो, चुनावी सभाएं हो, चुनावी सभाओं में जितने सुरक्षा के उपाय किए जा सकते हैं, लोग मास्क लगाएं, लोग सैनिटाइजर लगाएं, लोग हाथ धोएं, इन सब का ध्यान रखा जाए। लेकिन किसी गतिविधियों को ठप नहीं किया जाए। मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है, मैं उस निर्णय से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि अभी तक खतरा इतना बड़ा नहीं आया है कि चुनाव को टाल दिया जाए। प्रतिदिन इस देश में एक्सीडेंट से लोग मरते हैं, कैंसर से मर रहे हैं, हार्ट अटैक से मर रहे हैं, ब्लड प्रेशर से मर रहे हैं, जो एक्सट्रीम ब्लड शुगर होते हैं उससे मर रहे हैं, टीबी से मर रहे हैं, मलेरिया से साल में कई लाख लोग मर जा रहे हैं, कालाजार से मर जा रहे हैं। लेकिन उनके लिए तो हम गतिविधियां ठप नहीं करते हैं, न उनकी कोई काउंटिंग आती है, मीडिया उनकी काउंटिंग नहीं दिखाती है, उनकी भी काउंटिंग दिखाएं। तो एक तो मीडिया भी किसी बीमारी और महामारी से डर पैदा करना बंद करे, लोग सुरक्षित रहें इसकी जागरूकता जरूर फैलाया जाए, लोगों में डर पैदा नहीं किया जाए, एक नकारात्मक वातावरण न बनाया जाए कि ये पूरी दुनिया उलट जाएगी
और सभी कार्य पहले की तरह सुचारू रूप से चले, क्योंकि लोग परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, उनके पैकेट में पैसे आएंगे, तभी उनका जीवन चलेगा, उसी से समाज चलेगा, उसी से देश चलेगा। मनुष्य की एक जीवन प्रक्रिया है, उस जीवन प्रक्रिया को बाधित करके हम कुछ भी हासिल नहीं करेंगे। वो किसी महामारी के होने वाले नुकसान से ज्यादा नुकसान होगा। नमस्कार मित्रों, मैंने लंबे समय